अपने जो भी हमारे विधानसभा क्षेत्र का जो भी मस्जिद है, लगभग 160-70 मस्जिद है, तो उस एरिया के हिसाब से उसमें हम एसी लगाने का काम करेंगे। सब में एसी लगेगा। जो भी हमारे जो नमाज पढ़ने लोग जाते हैं उनको कोई गर्मी नहीं होगा। मंदिर जो भी होगा, जहाँ मंदिर है उस हिसाब से भी हम लोग मंदिर में भी एसी लगाने का काम करेंगे। हमें केवल 500 एसी का ऑर्डर दे दिया है। 502 टन का एसी, 500 पीस का ऑर्डर मैं दे दिया हूँ। देखिए, इस जिंदगी में कुछ रखा नहीं है। आदमी का आयु 70 से 80 साल है, 50 साल कट गया यार, 20-25 साल और है, क्या लेकर के जाएंगे यहाँ से। अपना मैं शौक पूरा करता हूँ और गरीबों के साथ रहता हूँ। साल में एक बार सम्मान समारोह का आयोजन होता है, इसको भी बहुत लोग टिप्पणी करते हैं जो क्यों आयोजन साल साड़ी और भोजन दाल भात तरकारी बुलाया जाए। तब अरे भाई क्या दिक्कत है, आप बुलाइए ना, आप चाय पर बुला के दिखा दीजिए। आप केवल चाय पिला दीजिए हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को, और मैं सम्मान करने के लिए है भाई, जिसको विधायक बनना है। तो देखिए, इतना दिन बहुत लोगों को मिल के चालू कराने का किसी को नहीं याद आया था, अब चुनाव आ गया है तो याद आ गया है। अरे भाई, इस बिल पर हमने कितना काम किया, कितना धरना प्रदर्शन, क्या क्या हुआ ये हम न जानते हैं। 2019 में जब बॉयलर फटा था, तो जो भी उसमें लोग मरे थे सबको मैंने हम खुद अपने आप अपने जेब से मुआवजा देने का काम किया। और मैं बहुत कुछ सरकारी फंड पे डिपेंड नहीं रहता हूँ। जहाँ जरूरत पड़ता है, चाहे जग की बात हो, मंदिर की बात हो, मस्जिद की बात हो, हम तो लोगों से पूछते हैं आपको क्या चाहिए बताइए। हम कहाँ बोलते हैं कि आप 2100 ले लीजिए, 5100 ले लीजिए। हमारी जो जनता बोलती है मैं उसको पूरा करता हूँ। और जब तक पप्पू पांडे में सांस रहेगा तब तक यह जनता के हिसाब से चलेगा और उनका सेवा करेगा। बाकी जिसको जो बजाना है बजाते रहे। तो इस बार हम लोग चुनाव जीतेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से फिर मांगा जाएगा कि हमारे यहाँ विश्वविद्यालय बनाया जाए। कुचायकोट में बनेगा? एकदम कुचायकोट में बनेगा। सब कुछ कुचायकोट में बन रहा है। ये बताइए, पूरे जिला में देख लीजिए, जितना कुचायकोट में आज शिक्षा का हब हुआ है कहीं है? सैनिक विद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, हॉस्पिटल, क्या नहीं है वहाँ? सब कुछ है। तो जमीन वाला हो गया, आपको लोगों का शादी विवाह कजिया में मदद हो गया। हम मस्जिद में, अपना मंदिर और मस्जिद में एसी लगाने जा रहे हैं। तो जो हम करते हैं वो करके कोई दिखा ना दे भाई, कोई करके दिखा दे। मैं चुनौती के साथ बोलता हूँ, अगर किसी में दम है तो करके दिखा दीजिए। और यह राजनीति पप्पू पांडे नहीं करता है, यह दिल से सेवा भाव से करता है और सेवा भावना से काम करते रहेगा। वहां का बेटा और भाई बन करके काम करता हूं, इसलिए कि मेरा पुश्तैनी घर बलवंत सागर में पड़ता है। हम यहाँ हथुआ में नवरसा पर रहने का काम करते हैं, इसलिए हम हमेशा अपने जनता के बीच में रहता हूं। और जिसको जो बोलना है बोलते रहे। मेरा भतीजा मुकेश पांडे 24 घंटा, उसका 9 बजे गाड़ी निकल जाती है घर से, और चाहे कजिया हो, शादी हो, विवाह हो, कोई बर्थडे हो, हर चीज में वो सम्मिलित होते हैं। हम तो ये भी बोले हैं कि साल में एक बार सामूहिक विवाह कराएंगे। और जो भी विदाई में जो दिया जाता है, जो बच्चियों को दिया जाता है, पलंग, सोफा सेट, टीवी, कूलर, जो भी होता है, हम अपना अपना बेटी समझ करके मैं उसको 100 जोड़ा, 200 जोड़ा, जितना भी होगा, एक अच्छा सा कार्यक्रम हम लोग करेंगे, जिसमें हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र के अलावे पूरे जिले से लोग जुटेंगे वहां। और साल में एक बार हम लोग सामूहिक शादी विवाह भी कराने का अब निर्णय लिया है, और वो भी हम काम करेंगे। कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र से विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे जी हमारे साथ हैं। राजनीतिक मुद्दों को लेके बहुत सारी बातचीत करेंगे। उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से अपने विधानसभा क्षेत्र के बुजुर्ग, नौजवान, माताएं, बहनें, बच्चों एवं बच्चियां, जो भी हमारे कार्यकर्ता, हमारे समर्थक, जो भी हमारे चाहने वाले हैं, मैं सभी को प्रणाम, नमस्कार और आदाब करता हूं। सबसे पहले सर, देखा जाता है कि गूगल पे भी अगर सर्च किया जाए कि हम कौन है आपका नाम, तो वहाँ पे बाहुबली दर्ज होता है। तो ये नाम जो है बाहुबली जनता की तरफ से मिला या आपके द्वारा ये हुआ? देखिए, अगर आप मुझे बाहुबली कह कर के ही खुशी मिलती है तो कहिए ना, क्या दिक्कत है। कोई जनसेवक भी तो कहता है, कोई गरीबों का मसीहा भी तो कहता है, कोई विधायक भी बोलता है। तो आप बाहुबली कहते हैं, आपको इसी से खुशी मिलती है तो बोलिए बाहुबली। हम भी खुश हैं, आप भी खुश हैं, होना चाहिए। आप जिससे खुश हैं वही हम नेता का क्या मतलब होता है? जनता जिससे खुश है वह काम करना है। और मैं अपने क्षेत्र में हमेशा गरीबों के साथ सुख दुख बांटने का काम करता हूं। कोई जाति, धर्म, कोई मजहब नहीं है, मेरे लिए सब लोग बराबर हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार हैं, जो कि बिहार के लिए इतना काम किए, अभी बताने की तो जरूरत है नहीं कितना उनके द्वारा अभी वृद्धा पेंशन हुआ, आशा लोगों का हुआ, पत्रकार बंधु लोगों का हुआ, बहुत से रोड, बिजली, स्वास्थ्य, सड़क, बहुत सा काम हुआ है। और उसका प्रभाव अपने क्षेत्र में भी है। अभी कल हम 3 पुल का जाके शिलान्यास किए हैं, जो कि चुनाव के पहले पुल बन करके तैयार हो जाएगा। लेकिन 5 पुल उस दहा नदी पर, लगभग आधा दर्जन पुल हमने उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अपने अनुशंसा से बनवाने का काम कर रहा हूँ। कुछ बन के तैयार हो गया है और इधर 5 पुल अभी जो बनने वाला है। तो ये सब है, हम काम करते हैं, अपने जनता के बीच में रहते हैं। साल में
एक बार सम्मान समारोह का आयोजन होता है, इसको भी बहुत लोग टिप्पणी करते हैं जो क्यों आयोजन साड़ी और भोजन दाल भात तरकारी पर बुलाया जाए। तब अरे भाई क्या दिक्कत है, आप बुलाइए ना, आप चाय पर बुला के दिखा दीजिए, आप केवल चाय पिला दीजिए हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को। और मैं सम्मान करने के लिए बताता हूँ, आज के युग में किसी को खाने और पीने की कोई कमी नहीं भगवान दिए हैं, सबको अच्छा। हम देखिए, हम गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, हमारे पिताजी किसान थे, इसलिए मैं गरीबों के बारे में सोचता हूँ। जैसे शादी में मैं पहले 5,000 रुपया देता था, अब उसको बढ़ा करके मैंने 7,000 रुपया कर दिया। यहाँ कोई कार्ड लेकर के आता है, चाहे चालीसा की बात हो, शादी की बात हो, कजिया की बात हो, ला करके देते हैं कार्ड और अपना आधार कार्ड दिखाते हैं, पैसा लेके जाते हैं। मैंने तो ये भी बोल दिया कि हमारे क्षेत्र में जो भी भूमिहीन लोग हैं, जिनके पास कोई रहने का जगह नहीं है, जमीन नहीं है, वो 10 दूर जमीन खोजें और जमीन का जो पैसा होगा वो भी मैं दूंगा, रजिस्ट्री खर्च भी मैं दूंगा। और उसके बाद जमीन हो जाने के बाद मैं उस पर इंदिरावास बनाने का भी काम करूंगा, अपने बीडीओ सीओ से कह करके उसका इंदिरावास बनेगा। तो यह सब हम काम करते हैं। अपने जो भी हमारे विधानसभा क्षेत्र का जो भी मस्जिद है, लगभग 160-70 मस्जिद है, तो उस एरिया के हिसाब से उसमें हम एसी लगाने का काम करेंगे, सब में एसी लगेगा। जो भी हमारे जो नमाज पढ़ने लोग जाते हैं उनको कोई गर्मी नहीं होगा। मंदिर जो भी होगा, जहाँ मंदिर है उस हिसाब से भी हम लोग मंदिर में भी एसी लगाने का काम करेंगे। हमें केवल 500 एसी का ऑर्डर दे दिया है, 502 टन का एसी, 500 पीस का ऑर्डर मैं दे दिया हूँ। देखिए, इस जिंदगी में कुछ रखा नहीं है। आदमी का आयु 70 से 80 साल है, 50 साल कट गया यार, 20-25 साल और है, क्या लेकर के जाएंगे यहाँ से। अपना मैं शौक पूरा करता हूँ और गरीबों के साथ रहता हूँ, दिन भर गरीबों के बीच में रहता हूँ, उसका सुख दुख जानने का काम करता हूँ। मैं नेता नहीं हूँ, मैं वहाँ का बेटा और भाई बनकर के काम करता हूँ, इसलिए कि मेरा पुश्तैनी घर बलुवन सागर में पड़ता है। हम यहाँ हथुआ में नवरसा पर रहने का काम करते हैं, इसलिए हम हमेशा अपने जनता के बीच में रहता हूँ और जिसको जो बोलना है बोलते रहे। अरे आरोप लगा रहे हैं लोग कि कुचायकोट विधानसभा में आप नहीं रहते हैं। अरे हम रहें या ना रहें, हमारी जनता को काम से मतलब है ना, उसका उसका सेवा से मतलब है। कौन लोग रह करके, माने घर ही में 2 भाई है, दोनों भाई आपस में रह करके पटका पटकी करता है, तो हम अगर दूरे हैं तो उससे क्या मतलब है। अपने जनता की जब जरूरत पड़ती है, आवाज देती है, हम दौड़ के चले जाते हैं। हमारा भतीजा मुकेश पांडे 24 घंटा, उसका 9 बजे गाड़ी निकल जाती है घर से, और चाहे कजिया हो, शादी हो, विवाह हो, कोई बर्थडे हो, हर चीज में वो सम्मिलित होते हैं। और यहाँ अपने पीए साहब को बैठाया हूँ, जो भी हमारे लोग आते हैं। देखिए, हमारी जनता कुछ नहीं ना बोल रही है, आप लोग इस क्षेत्र में घूमते हैं, तो नेता है भाई, जिसको विधायक बनना है। तो देखिए, इतना दिन बहुत लोगों को मिल के चालू कराने का किसी को नहीं याद आया था, अब चुनाव आ गया है तो याद आ गया है। अरे भाई, इस बिल पर हमने कितना काम किया, कितना धरना प्रदर्शन, क्या क्या हुआ है हम न जानते हैं। 2019 में जब बॉयलर फटा था, तो जो भी उसमें लोग मरे थे, सबको मैंने हम खुद अपने आप अपने जेब से मुआवजा देने का काम किया। और मैं बहुत कुछ सरकारी फंड पे डिपेंड नहीं रहता हूँ, जहाँ जरूरत पड़ता है, चाहे जग की बात हो, मंदिर की बात हो, मस्जिद की बात हो, हम तो लोगों से पूछते हैं आपको क्या चाहिए बताइए। हम कहाँ बोलते हैं कि आप 2100 ले लीजिए, 51 ले लीजिए। हमारी जो जनता बोलती है मैं उसको पूरा करता हूँ, और जब तक पप्पू पांडे में सांस रहेगा तब तक यह जनता के हिसाब से चलेगा और उनका सेवा करेगा। बाकी जिसको जो बजाना है बजाते रहे। हम तो ये भी बोले हैं कि साल में एक बार सामूहिक विवाह कराएंगे, और जो भी विदाई में जो दिया जाता है, जो बच्चियों को दिया जाता है, पलंग, सोफा सेट, टीवी, कूलर, जो भी होता है, हम अपना अपना बेटी समझ करके मैं उसको 100 जोड़ा, 200 जोड़ा, जितना भी होगा, एक अच्छा सा कार्यक्रम हम लोग करेंगे, जिसमें हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र के अलावे पूरे जिले से लोग जुटेंगे वहाँ। और साल में एक बार हम लोग सामूहिक शादी विवाह भी कराने का अब निर्णय लिया है, और वो भी हम काम करेंगे। तो यह जमीन वाला हो गया, आपको लोगों का शादी विवाह कजिया में मदद हो गया। हम मस्जिद में, अपना मंदिर और मस्जिद में एसी लगाने जा रहे हैं। तो जो हम करते हैं वो करके कोई दिखाना दे भाई, कोई करके दिखा दे। मैं चुनौती के साथ बोलता हूँ, अगर किसी में दम है तो करके दिखा दीजिए। और यह राजनीति पप्पू पांडे नहीं करता है, यह दिल से सेवा भाव से करता है, और सेवा भावना से काम करते रहेगा, को कोई रोक नहीं सकता है। और इस बार 1 लाख पार रहेगा, जिसको जो बजाना है बजाते रहना। 1 लाख पार। क्षेत्र में हम लोग घूम रहे हैं, देख भी रहे हैं, कोई कार्य ऐसा नहीं है कि जो बचा हो। लेकिन इस बार क्या ऐसा कार्य है जो जिसको लेके आप मैदान में उतरिएगा? अरे हम जो काम किए हैं, जो सेवा सत्कार करते हैं, बाकी हमारी जो जनता बताएगी हमको काम करना है। अब क्या हम कर दिए उसको भूल जाइए, अभी मुझे जो क्या करना है, तो हमारी जनता जो बताती है उसको मैं पूरा करता हूँ। वो चाहे अपने जेब से पूरा हो, चाहे सरकारी फंड से पूरा हो। तो ये सब हम नहीं सोचते हैं, पैसा कमाना है और जनता के बीच में खर्च करना है, उसका सेवा करना है, यहाँ से ऊपर लेकर नहीं जाना है। मैं यही जानता हूँ। नीतीश कुमार जी के 125 यूनिट फ्री योजना को लेके भी लोग तंज कस रहा है विपक्ष की। 200 यूनिट हम लोग फ्री करने वाले थे, उसका कॉपी कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी
अभी तो हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने है जी, तब 20 साल से तो वही ना काम कर रहे हैं। तब 20 साल से जनता तो उनको ऐसे रखी नहीं है, वो काम किए हैं, लोगों का सेवा करते हैं, तभी ना रखा है। तभी देखिए कितना चीज़ फ्री किया गया, गरीबों के लिए, सबके लिए किया गया है। जैसे वो काम करते हैं, पूरे बिहार के बारे में सोचते हैं, तो मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के बारे में सोचता हूँ, अपने जिला के बारे में सोचता हूँ, अपने लोगों के बारे में सोचता हूँ और आगे भी सोचते रहूँगा। एक मांग गोपालगंज से बराबर उठ रहा है, 6 विधायक हैं गोपालगंज जिला में विश्वविद्यालय को लेकर। दिक्कत होता है लड़कों को, लड़कियों को छपरा जाने में, उसको लेके गोपालगंज में और कुचायकोट में आप क्या करने वाले? एकदम हम 6 आदमी लग करके इसको कराने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री से मांग किया जाएगा, ये कोई गलत गलत मांग तो है नहीं। तो इस बार हम लोग चुनाव जीतेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से फिर मांगा जाएगा कि हमारे यहाँ विश्वविद्यालय बनाया जाए। कुचायकोट में बनेगा? एकदम कुचायकोट में बनेगा, सब कुछ कुचायकोट में बन रहा है। ये बताइए पूरे जिला में देख लीजिए, जितना कुचायकोट में आज शिक्षा का हब हुआ है कहीं है? सैनिक विद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, हॉस्पिटल, क्या नहीं है वहाँ? सब कुछ है। तो हमारी क्षेत्र की जनता भगवान है और मैं उसको भगवान स्वरूप मानता हूँ और आगे भी मानता रहूँगा। लोग आते जाते हैं, तो राजनीति भाई हम तो अकेले लड़ नहीं पाएंगे, पार्टियां तो बहुत सी है, तो सब लोग अपना अपना कैंडिडेट तो लड़ेबे ना करेगा। तो देखते नहीं है, किसी का 15 से आता है, किसी का 12 से आता है, तो वही जिसको नोटा पर देना है खिसिया करके जाके उसको दे देता है। तो इसलिए अभी एक और नेता उभर के आए हैं, प्रशांत किशोर जी, आपके क्षेत्र में कई बार भ्रमण कर चुके हैं, क्या कहिएगा? नहीं नहीं, हमारे क्षेत्र में केवल नहीं गए, वो पूरे बिहार की दौड़ा कर रहे हैं, अच्छी बात है। उनका अपना सोच है, अपना विजन लेकर के निकले हुए हैं। मैं किसी और पर कोई कटाक्ष करना नहीं चाहता हूँ। हम केवल अपने नेता नीतीश कुमार जी को जानते हैं। मैं बाकी किसी ना कोई पार्टी को जानता हूँ, ना किसी धर्म को जानता हूँ। अपने नेता को जानता हूँ, अपने क्षेत्र की जनता को जानता हूँ, जो लोग हमसे जुड़े हैं मैं उसके बारे में सोचता हूँ और बाकी का सेवा सत्कार करते रहना है। आरोप ये भी लगा रहे हैं कि शायद इस बार का जो टिकट है वो बीजेपी को जाने वाला है कुचायकोट से। अरे जाने वाला है कि रहने वाला है, हम क्या बताएंगे? अभी तो शीर्ष नेता है ना, तो अब जाके बात कर ले नीतीश कुमार जी से, क्या दिक्कत है? डायरेक्ट जदयू से ले लेंगे, क्या भाजपा में जाने की जरूरत है? जदयू से मांग ले टिकट, लेकर के लड़ जाएं। तो वोट तो जनता को देना है ना, तो जनता अपना फैसला दे दी है और अब इंतजार करिए समय का, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बाकी हमारी इस बातचीत से क्या कुछ आप सोचते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।